दो इकोसिस्टम जहां पर मिलते हैं उस जंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोटोन। जैसे मान लो ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम है और इस ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बाद ग्रासलैंड इकोसिस्टम में घासें होती हैं और कहीं कहीं रेयर पेड़ होते हैं, ठीक। और फिर दूसरी तरफ मान लो ये फॉरेस्ट है जहां पर केवल और केवल पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में एक ट्रांजिशन जोन होगा जहां पर ये ग्रासलैंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम में चेंज हो जाएगा। तो ये जो ज्वाइनिंग एरिया है कुछ दूर तक जब तक ये कॉमनली चल रहे हैं आगे तक, तो इस केस में हम लोग इनको क्या नाम देते हैं, इकोटोन। अब इकोटोन जो है वो कुछ खराब बात नहीं है, इकोटोन का होना बहुत ही डाइवर्सिफिकेशन को दर्शाता है। ये दिखाता है कि यहाँ पर सोचो कंबाइंड स्पीशीज रहती है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम की भी होगी, फॉरेस्ट इकोसिस्टम की भी होगी, और इवन कभी कभी थर्ड इकोसिस्टम की जो भी यहाँ पर प्रेजेंस है वो मेंटेन रहती है। तो इन सब के चलते इकोटोन जो है ना वो एक प्रकार का आप बोल सकते हो कि जंक्शन है दो इकोसिस्टम के बीच में। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि देखो मान लो हमारा ये सुंदरबन वाला एरिया है, ठीक। सुंदरबन क्या था, बेसिकली एक मैंग्रोव था, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी रिवर सिस्टम, मान लो गंगा ब्रह्मपुत्र का रिवर सिस्टम प्लस लैंड सरफेस, ये सारी चीजें हैं, और इसके दूसरे एंड पर क्या है, ओशन है। इन दोनों को मिलाने के लिए मैंग्रोव्स आता है, स्वैम्पी एरिया जहां पर पानी इकट्ठा हुए रहती हैं। तो मैंग्रोव एरियाज आते हैं, सुंदरी ट्रीज यहाँ पर जो होते हैं, सुंदरबन जो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि सुंदरबन अपने हिसाब से आप देखोगे कि इसमें बहुत सारी ऐसी स्पीसीज भी मिलती होंगी जो कि ना ही ओशन में मिलती होंगी ना ही इधर के लैंड सरफेस पे मिलती होंगी। इसीलिए जो भी इनकी स्पीसीज कॉम्पोजिशन है वो काफी प्रोग्रेसिव रहती है, काफी अच्छी रहती है। और इसके हिसाब से क्या है कि जो भी इनकी आसपास की कम्युनिटी होती है वो भी अच्छे तरीके से प्रभावित रहती है उससे। और आप ये बोल सकते हो उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों पड़ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव इफेक्ट ही रहता है। तो अगर इकोटोन अच्छा खासा डेवलप हो गया तो आप देखोगे कि उसका एडजॉइनिंग कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी से मिलके वो इकोटोन बना है, उस कम्युनिटी से भी बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। और साथ ही साथ आप देखो कि उसकी प्रोडक्टिविटी भी उन दोनों कम्युनिटी से काफी ज्यादा रहती है। इकोटोन से ही रिलेटेड है एक और टॉपिक आता है यहाँ पर, एज इफेक्ट। ये एज इफेक्ट क्या होता है, जैसा कि मैं कंडीशन बता नहीं रहा हूं कि इकोटोन में क्या होता है, कभी कभी स्पीसीज की संख्या जो है ना वो उसके एडजॉइनिंग इकोसिस्टम से भी ज्यादा हो जाती है। जैसे कि मानो ये इकोटोन का एरिया है, ठीक। इस इकोटोन के एरिया में यहां पर लैंड इकोसिस्टम है इधर साइड में, और इधर साइड में अपना इक्वेटिक इकोसिस्टम है। तो इक्वेटिक इकोसिस्टम और लैंड इकोसिस्टम के बीच वाला जो ज्वाइनिंग एरिया होगा इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इकोटोन। यहां पर ये इकोटोन क्या है, मार्शलैंड है, ठीक। अब इस मार्शलैंड में अगर हम लोग ये देखें कि यहां पर स्पीसीज की संख्या यहां रह रहे स्पीसीज और यहां रह रहे स्पीसीज से कहीं ज्यादा है, तो इसी इफेक्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, एज इफेक्ट बोलते हैं। यहां पर चूंकि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी देख लें, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी देख लें, नंबर ऑफ स्पीसीज देख लें, काइंड्स ऑफ स्पीसीज देख लें, सब चीज को टैली करते हुए, सब चीज को मिलाते हुए हम देखेंगे कि इकोटोन में अगर स्पीसीज की संख्या बढ़ गई है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर केवल यहाँ पर स्पीसीज की संख्या थी और ये यहाँ पर स्पीसीज की संख्या, लेकिन यहाँ पर स्पीसीज की संख्या बढ़ गई है, तो इसके वजह से यहाँ लेवल पर पहुंच गई है। इसको इफेक्ट को या फिर इस पूरे इफेक्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, एज इफेक्ट, ठीक। इसीलिए इस एज इफेक्ट के अंदर में जो भी स्पीसीज देखने को मिलती है हम लोग उसको क्या नाम देते हैं, हम लोग इसको नाम देंगे एज स्पीसीज, ठीक। सिंपल सा है। साथ ही साथ जो भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है वहां पर हम लोग देखने को मिलता है कि मतलब लैंड सरफेस पर जो बर्ड्स होते हैं ना उनमें स्पेसिफिकली एज इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि आप बोल सकते हो कि बर्ड्स की डेंसिटी मिक्स हैबिटेट में ज्यादा होती है, इकोटोन वाले एरिया में ना हमेशा ज्यादा मिलती है। जैसे मान लो एक फॉरेस्ट है और एक डिजर्ट है, ठीक। तो इन दोनों के बीच में इस टेरेस्ट्रियल लैंड पर कहीं पर भी इकोटोन अगर बनता होगा तो यहां पर बर्ड की संख्या हमेशा ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसीलिए एज इफेक्ट बर्ड्स के ऊपर बहुत ज्यादा लागू होता है, ठीक है। ये सारे टर्म्स याद होंगे ना, क्योंकि स्पेसिफिक यूपीएससी इन सब टॉपिक्स पर भी क्वेश्चन पूछती है, इकोटोन क्या है, एज इफेक्ट क्या है,